हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होने वाला है, जहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की बात करने वाले हैं। हमने एक जो है क्लास आपको दिया था गिफ्ट निफ्टी से रिलेटेड, और मैंने आपको बोला था कि गिफ्ट निफ्टी को और हमें अभी डिटेल में करना होगा ताकि हम मार्केट का मोमेंटम को पकड़ सके, है ना। हमें निफ्टी 50 में मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकती है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, गिफ्ट निफ्टी से हमें ये देखना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि हमें ऐसे पता है कि भाई हमारा मार्केट जो ओपन होता है वो 9:15 में ओपन होती है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, 9:15 में ओपन होती है, 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। लेकिन हमारा ये जो गिफ्ट निफ्टी है इसका लेंथ बहुत बड़ा है ना। आप जानते हैं कि लगभग 3.5 घंटा सिर्फ गिफ्ट निफ्टी क्लोज रहती है बस, बाद बाकी गिफ्ट निफ्टी लगातार चलता ही रहता है। लगभग 4 घंटा के अराउंड में जो है हमारा गिफ्ट निफ्टी क्लोज रहता है। जैसे हम देखें सुबह में 6:30 में गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाती है और उसके बाद वो चलती है लगभग 4 बजे तक, और उसके बाद फिर से 4:45 से जो शुरू होता है हमारा गिफ्ट निफ्टी, रात में 2:45 तक हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो चलता है ना। और आप जानते हैं कि ये गिफ्ट निफ्टी क्या है, तो आपको मैंने बताया था कि देखो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमारा SGX निफ्टी है, जिसको हम सिंगापुर, मतलब हमारा जो निफ्टी 50 वो सिंगापुर में भी लिस्टेड है, तो वहां पे हम गिफ्ट निफ्टी के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम था XGX निफ्टी, मतलब सिंगापुर निफ्टी। ओके, तो वहां पे हमारा निफ्टी 50 चलती है जिसका लेंथ बहुत बड़ा होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा मार्केट क्लोज हो जाती है, लेकिन भैया आप जानते हैं कि कंपनी तो बंद नहीं हुआ ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारे NSE में या BSE में जो है लगभग 5500 प्लस कंपनी लिस्टेड है। अब देखो हमारा मार्केट भले ही 9:15 से 3:30 बजे तक चल रहा है, जब हमारा मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद भी तो भैया बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे US मार्केट चलता है, शाम में 7 बजे ओपन होता है, 1:30 बजे तक चलता है US मार्केट, यूरोपियन मार्केट चलती है, सारा गोल्ड का सिल्वर का मार्केट जो है वो चलता रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है। हमारा मार्केट भले ही क्लोज है लेकिन वहाँ चल रही है, तो वो सब का इम्पैक्ट, अगर वो सब का इम्पैक्ट हमारा जब मार्केट क्लोज है उस समय सारा का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो हमारा मार्केट क्या करेगी, गैप अप लेके ओपन हो जाएगी। अगर वो सारा इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव हो रहा है तो हमारा मार्केट जो है वो निगेटिव गैप डाउन लेकर के ओपन हो जाएगी। यही चीज होता है। तो हम इस चीज को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपने निफ्टी 50 को और बेहतरीन तरीके से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें गिफ्ट निफ्टी को एनालिसिस करना पड़ेगा। और आज मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहला हम यहां पे बात करेंगे, हमें एक बार में 3 चार्ट को लगाना है। आज हम 3 चार्ट पे बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए ये 3 चार्ट अगर एक ही पेज में हमें लगाना है तो ये हम ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे तो वो हमारे लिए प्रीमियम हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर आपके पास प्रीमियम है तो वहाँ भी आप 3 चार्ट लगा सकते हैं एक बार में, नहीं तो फिर आप सिंपली अपना ब्रोकर का यहाँ जो है ब्रोकर को लॉगिन कर लीजिए, चाहे आप स्टॉक है, जेरोधा, एंजल वन, जो भी आपके पास है ना, आप उसको यहाँ लॉगिन कर लीजिए। अब जैसे हमने यहाँ लॉगिन कर लिया तो आप देखो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है इस जगह पे, यहाँ पे आप देखो, है ना, आप एक बार में 8 चार्ट भी लगा सकते हैं। एक पेज में ही आप 8 चार्ट को लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 चार्ट को लगाना, तो हमने यहाँ इस तरह से 3 कर दिया, देख लो 3 हमने कर दिया। अब देखो पहला पेज को हम जब टच करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा क्या लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा पेज को जब हम टच करते हैं, यहाँ पे दूसरा पेज को टच करते हैं तो यहाँ देखिए गिफ्ट निफ्टी लगा हुआ है और गिफ्ट निफ्टी में 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा नंबर में हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे भी गिफ्ट निफ्टी लगा हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ वो हाई की नासी चार्ट लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा कैंडल चार्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया हमारा जो लगा वो हाई की नासी चार्ट लगा। मतलब हमको तीसरा पेज में गिफ्ट निफ्टी को लगाना और हाई की नासी चार्ट को लगाना है जाकर। ओके, तो ये चीज हमने देख लिया और हमने आपको बताया कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसका जो लेंथ होता है वो हमारे मार्केट का लेंथ से ज्यादा होता है। हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज करती है, उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट में क्या चीजें चल रही है उसको आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी से। और मार्केट का मोमेंटम भी आप समझ सकते हैं कि कल किस तरह से मार्केट जो है वो मूवमेंट कर सकती है। ओके, चले अब यहाँ पे हम सबसे पहला देखते हैं कि हमें किस तरह से एनालिसिस को यहाँ पे करना है। देखिए एक साइड में हमारा हाई की नासी का गिफ्ट निफ्टी लगा हुआ है, एक साइड में हमारा कैंडल स्टिक गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगा हुआ है।
पहले हम ये दोनों को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में हम इसको कैसे जो है यूज कर सकते हैं, एक सेटअप बना सकते हैं बेहतरीन। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली देखो कि हमें हमारा जो सेटअप होने वाला है गिफ्ट निफ्टी में, हम गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे सिंपली देखना है ऐसा कैंडल जिसमें ओपन इजकल टू लो का सेटअप हो, मतलब ऐसा कैंडल बने जो कि ओपन इजकल टू लो हो, ऐसे करके ओपन इजकल टू लो ऐसा कैंडल हो। या तो फिर भैया हमारा जो है, मतलब हम यहाँ पे हाइकी नासी चार्ट की बात कर रहे हैं, हाइकी नासी में या तो हमारा ओपन इजकल टू लो होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए यहाँ पे हमारा जो है क्या होना चाहिए, ओपन इजकल टू हाई, या तो हमारा होना चाहिए ओपन इजकल टू हाई। ओके, ये हमारा हाइकी नासी चार्ट में हम देखेंगे इस चीज को कि ओपन इजकल टू लो का कैंडल बन जाए या तो ओपन इजकल टू हाई का कैंडल बन जाए हमारा। ठीक है, तो हमें ऐसे कैंडल को ढूंढना, और वो भी 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देखो कि कहाँ पे हमारा इस तरह का कैंडल बन सकता है ना। और उसके बाद मैं आपको अभी कंडीशन भी बताऊंगा कि कंडीशन क्या है हमारा यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें सिंपली, तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले तो मार्केट एक रैली के साथ में, जैसे हम देखते हैं ना कि ये ग्रीन रैली जा रहा ऊपर, एक ग्रीन रैली जा रहा ऊपर, या फिर एक रेड रैली जो है वो हमारा नीचे जा रहा है गिफ्ट निफ्टी में, है ना। या फिर आप देखो यहाँ पे रेड रैली है, या फिर यहाँ पे ग्रीन रैली है ना। तो इस तरह से हमारी चीज जो है यहाँ पे चल रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ये देखना है कि भैया जो रैली होगा, जैसे आप देखो रेड कैंडल के साथ में रैली हो गया ऐसे करके, मार्केट में ऐसे नीचे आ रहा है मार्केट, तो कम से कम जो हमारा यहाँ कैंडल होना चाहिए वो कम से कम 4 कैंडल का रैली होना चाहिए। हाइकी नासी में हमारा 4 कैंडल का रैली होना चाहिए, और 4 कैंडल के बाद, मतलब लगातार 4 रेड कैंडल आया, अब उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आता है ना, तो अब हमको क्या ढूंढना है, अब हमको यहाँ पे ये ढूंढना है कि जब ग्रीन कैंडल हमारा आ रहा है तो वहां पे हमको ये ढूंढना है कि ओपन इजकल टू लो वाला कैंडल हमको मिल जाए। अगर ओपन इजकल टू लो का कैंडल हमको मिलता है तो उसी दिन, ठीक है, ओपन इजकल टू लो का जैसे ही कैंडल हमारा बनता है, हम समझ जाएंगे कि हमारा अप साइड के लिए ये हमारा सेटअप बन चुका है, अप साइड के लिए हमारा सेटअप बन चुका है। अब आपको पता है कि भाई गिफ्ट निफ्टी में हमको सेटअप, मतलब सेटअप तो हमारा गिफ्ट निफ्टी में बन रहा है, लेकिन हम गिफ्ट निफ्टी में काम थोड़ा ना करते हैं, हम तो निफ्टी 50 में काम करते हैं। तो हमको यहाँ देखना होगा कि भैया अगर गिफ्ट निफ्टी में सेटअप बना तो आप उसको देख लो निफ्टी 50 में, कि निफ्टी 50 में हमारा कहाँ पे सेटअप बना हुआ है, और निफ्टी 50 में जा करके हम वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन मतलब हमको कंफर्मेशन हमारा जो सेटअप है वो गिफ्ट निफ्टी में बन रहा है हाइकी नासी में, और उसको देख करके फिर हम निफ्टी 50 में देखेंगे कि हमारा कहाँ पे सेटअप आ रहा है, वहाँ से हम एक अप साइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं। अब देखो ये चीज़ हो गया। उसके बाद मान लो ऐसे करके हमारा ऊपर जा रहा है मार्केट ऐसे करके, तो जब हमारा ग्रीन कैंडल से मार्केट रैली दिखा रही है तो यहाँ भी हमारा वही कंडीशन रहेगा कि कम से कम 4 कैंडल का रैली होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 2-3 कैंडल बना और उसके बाद मान लो 2-3 रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन बन रहा है, तो वहां पे फिर हम ओपन इक्वल टू लो का सेटअप नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन ही पूरा नहीं हो रहा है। हमारा जो रैली होना चाहिए वो 4 कैंडल का होना चाहिए, चाहे वो नीचे जा रहा हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है तो ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बनेगा, तो हम आप साइड के लिए देखेंगे, चाहे वो कॉल बाई करेंगे या तो पुट को सेल करेंगे या कोई स्टॉक होगा, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो आप जानते हैं कि निफ्टी 50 में भी हम काम कर सकते हैं, या फिर निफ्टी 50 का जो टॉप कंपनी है, आप जानते हैं निफ्टी 50 को देख करके हम सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। दोनों का चार्ट जो है वो सेम ही चलता है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का, तो हम निफ्टी और सेंसेक्स में तो काम कर ही सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम साथ में निफ्टी के जो टॉप कंपनी है, जैसे हम जानते हैं टॉप कंपनी में आता है रिलायंस, HDFC बैंक आता है, TCS आता है, या फिर हम देखते हैं भारतीय एयरटेल आया, ICICI बैंक आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, एक्सिस बैंक आया, या इन्फोसिस आया, विप्रो आया, SCL टेक्नोलॉजी आया, ठीक है। तो ये सारा कंपनी हमारा हो जाता है। तो ये टॉप का कंपनी में आप काम भी कर सकते हैं, टॉप कंपनी को भी देख सकते हैं, मतलब निफ्टी में देख सकते हैं सेटअप को, निफ्टी में अगर सेटअप बन रहा है तो सेंसेक्स में भी काम कर सकते हैं, और आप टॉप कंपनी में अगर हमारा निफ्टी में सेटअप अप साइड का बन रहा है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप टॉप कंपनी में भी जाकर के काम कर सकते हैं, टॉप 10 कंपनी में देख सकते हैं। ओके, ये चीज है। तो यहाँ पे हमें रैली जो है हमारा 4 कैंडल का होना चाहिए कम से कम, ये हमारा कंडीशन है। 4 कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता, ओपन इक्वल टू लो का सेटअप मिलता वहां से अप साइड में, और अगर ग्रीन कैंडल का रैली आ रहा है
तो कम से कम 4 कैंडल बनना चाहिए। और 4 कैंडल बनने के बाद अगर हमारा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है तो हम यहाँ देखेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई का अगर हमको कैंडल मिल जाता है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए या तो पुट बाई कर सकते हैं, या कोई स्टॉक है तो उसको हम सीधे सेल भी कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हमको देखना कैसे, ये चीज़ को देख लीजिए। तो देखिए गिफ्ट निफ्टी में हम सिंपल ही देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हमारा ये 4 कैंडल बना, 4 कैंडल लगातार हमारा रैली के लिए गया। 4 कैंडल बनने के बाद अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो हम ठीक है भाई 4 कैंडल हमारा बन गया, तो हमारा कंडीशन मार्केट ने पूरा कर दिया। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया है, जो हमारा कंडीशन था वो हमारा यहाँ पे हो गया है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 4 कैंडल बनने के बाद अब रेड कैंडल बना है। अब रेड कैंडल जब बनने लगा तो हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप, ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप, देख लो रेड कैंडल में ओपन इज इक्वल टू हाई बना है क्या यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ओपन जो है वो 26,349.05 और यहाँ पे आप देखेंगे 26,349.05, मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई। देख रहे हैं ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप बन गया है। मतलब इस कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये मेरा सेटअप बन चुका है यहाँ पे डाउन साइड के लिए। और क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारा, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मार्केट को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। अब देखो यहाँ भी आपको वही सेम सेटअप यहाँ भी देखने को मिलेगा। आप कैंडल सामने में रखिए, यहाँ भी कैंडल सामने में रखिए, तो आपको जब हम यहाँ पे ये कैंडल को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इधर भी दिखाई देगा कि कहाँ पे पोजीशन बन रहा है मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि भैया हम अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, कैंडल स्टिक चार्ट की बात करें, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 7 जनवरी को आप देख सकते हैं डेट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए है ना, ये हमारा ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप है, यहाँ पे बन रहा है। मतलब यहाँ से आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मार्केट को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। हो गया। अब आप बोलोगे भाई ठीक है यहाँ से हमको जो है बेयरिश होना चाहिए, ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बेयरिश होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से अगर हम बेयरिश मार्केट में होते हैं तो भाई यहाँ से अब हम कितना मोमेंटम के लिए बेयरिश होंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होगा वो भी, क्योंकि एंट्री तो पता चल गया, सेटअप हमको वहाँ से दिख गया कि कहाँ पे हमारा सेटअप आएगा। लेकिन अब हम भाई यहाँ पे अगर हम एंट्री मारते हैं, इस कैंडल में अगर हम एंट्री मारते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, क्लियर है, इस कैंडल पे एंट्री मारेंगे या इस कैंडल के बाद एंट्री मारेंगे, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हमको पता है कि इसी के हाई पे हमारा एसएल रहता है, इसी कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, तो देखो क्योंकि हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो जितना स्टॉप लॉस रखे हैं ना उसका आराम से हमें 3:1 तो मिल जाता है। जितना स्टॉप लॉस रखे उसका 3 गुना से ज़्यादा तो मोमेंटम आराम से मिलता है। जब इतना मिल जाए तो आप ये काम कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी जो है वो यहाँ से कट कर सकते हैं और हाफ क्वांटिटी जो है उसमें एसएल ट्रेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए हम जा सकते हैं मार्केट में। ओके चले, अब आप बोलोगे सर कहीं पे एग्जिस्ट का भी कुछ है क्या प्लानिंग हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे अगर एग्जिस्ट की बात करेंगे तो जानते हो एग्जिस्ट कहाँ पे होना चाहिए मार्केट में। एग्जिस्ट हमारा जो है वो वहाँ पे हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए जहाँ एक अपोजिट कलर का कैंडल हमको दिख जाए मार्केट में। मतलब जैसे होता है ना कि आधा क्वांटिटी तो हम 3:1 में निकाल दिए, आधा क्वांटिटी अगर हमारा बचा हुआ तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे एक्चुअली में एग्जिस्ट मार देना चाहिए हमें। तो एग्जिस्ट जो हमें मारना चाहिए ना वो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम रेड कैंडल पे एंट्री मारे तो भैया कहीं पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे तो वहाँ पे एंट्री, वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे हम सिंपली। ओके, लेकिन हाँ अगर हम एकदम से 1 लॉट पे काम कर रहे हैं या 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तब तो हमें सीधे काटना होगा। लेकिन हम अगर बहुत ज़्यादा लॉट ले करके रखे हुए तो आधा क्वांटिटी या उससे मतलब 60-40 का रेशियो में आप जा सकते हैं कि 60% हम अपना क्वांटिटी जो है यहाँ पे काट देंगे और जो हमारा फिर 40% क्वांटिटी बचेगा उस पर हम इस तरह से काम करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक जो है मोमेंटम, मतलब यहाँ पे हमको एग्जिस्ट फाइनली मिल गया कि अब हमको यहाँ निकलना है। मतलब कहाँ पे निकलना है, तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे निकलने का मतलब हो गया कि इस कैंडल पे हमको फाइनली अब एग्जिस्ट
कर देना चाहिए, यहाँ पे एग्जिस्ट हमें कर देना चाहिए। ओके जी, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए फिर से हमको यहाँ पे क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया जब मार्केट नीचे आ रही थी, ऐसे करके नीचे आ रही थी, रेड कैंडल, आप देखो मैंने आपको बताया 4 कैंडल, कम से कम 4 कैंडल। अब 4 कैंडल जब आपने यहाँ पे देख लिया तो आपको पता चल गया कि चलो 4 कैंडल का रेड कैंडल से मार्केट नीचे में रैली आ रही थी, नीचे के साइड में। अब उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमको पता चल गया कि ओके, जब यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमें पता चल गया कि भैया यहाँ से अप साइड के लिए एक मोमेंटम हम ले सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल हम जब देख रहे हैं तो हमें वहां पे ढूंढना है ओपन इजकल टू लो, ओपन इजकल टू लो का नंबर, और वो हम कहाँ ढूंढते हैं, हाइकिनासी में ढूंढते हैं। ओके, तो हम यहाँ हाइकिनासी में एक बार देख लेते हैं कि क्या इस कैंडल में ओपन इजकल टू लो है। तो आप देखिए 26,055.35 ओपन है, और लो कितना है 26,055.35, एकदम इक्वल है ओपन इजकल टू लो, एकदम इक्वल है, बराबर है भाई। तो जब हमारा यहाँ पे इक्वल है तो हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे हमें एंट्री मारना है। मतलब कहाँ पे एंट्री मारना है, तो आप देख लीजिए कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो है हमें इस कैंडल पे एंट्री बनाना है, और एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस इसी के लो पे रहता है। आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम जो है यहाँ से देखने को मिला है मार्केट में एकदम से। ओके, और मैंने आपको बता भी दिया है कि देखिए अगर हमारा एग्जिस्ट की बात की जाए तो जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर जा रही, जैसे ही एक रेड कैंडल बनता है एग्जिस्ट वहाँ पे हम करते हैं कि जैसे ये रेड कैंडल बना तो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम एकदम से बिगिनर है मार्केट में, ठीक है, आप देख रहे हो 1 डे का टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा मार्केट में बेहतर मोमेंटम आ गया, जैसे हम देख रहे हैं कि छोटा स्टॉप लॉस, इससे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पे एंट्री बना रहे थे, छोटा स्टॉप लॉस था, एसएल छोटा था, तो हम क्या कर रहे थे 3:1 का रेशियो में जा रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एंट्री बनाएंगे और यहाँ एसएल है, यहाँ एंट्री है इस जगह पे और यहाँ एसएल है, तो इसका मतलब हो गया भैया एसएल बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा एसएल है 1:1 के साथ में भी आप यहाँ पे जा सकते हो, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आगे, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर साइड में जा रही थी ऐसे करके, अब ऊपर जा रही थी, आप देख रहे हैं ग्रीन 4 कैंडल कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जा रही थी और उसके बाद अचानक से आपको एक रेड कैंडल देखने को मिला। अब जैसे ही आपको रेड कैंडल देखने को मिला तो आपको पता है कि ग्रीन कैंडल का रैली था, रेड कैंडल देखने को मिला। यहाँ पे आपको ये देखना ओपन इक्वल टू हाई का अगर सेटअप मिलता है मार्केट में तो हम डाउन साइड के लिए जाने के लिए रेडी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है भाई 26,187.35, 26,187.35 ओपन इक्वल टू हाई बराबर है। और जब ओपन इक्वल टू हाई बराबर है तो आपको पता चल गया कि अगर निफ्टी 50 की बात की जाए, अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो कहाँ पे, हाँ जी, ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप है। मतलब इस जगह पे इस कैंडल में देखें, इस कैंडल में हमको जो है एंट्री मिलता है, एंट्री यहाँ मिलता है, एसएल यहाँ रहता है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम आपको यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। ये बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे हो गया। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर से मार्केट ने ऐसे करके मोमेंटम दिया, ऐसे करके मोमेंटम हुआ मार्केट में। ओके, अब जब ऐसे मोमेंटम मार्केट में आया, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अचानक से एकदम से रेड कैंडल देखने को मिला मार्केट में। ठीक है, तो हम ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा ग्रीन कैंडल के साथ में रैली मार्केट में आ रही है और उसके बाद रेड कैंडल देखने को मिला तो ठीक है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ठीक है रेड कैंडल देखने को मिला तो अगर ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप होगा तो यहाँ से हम बेयरिश होंगे मार्केट में। लेकिन क्या यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई ये दोनों में किसी में भी बना हुआ है? तो आप देख रहे हैं ना भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, ओपन इक्वल टू हाई का कोई सेटअप यहाँ नहीं बना हुआ है। ठीक है जी, ओके, तो हमें यह पता चल गया कि यहाँ पे कोई ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हम देख रहे हैं, आगे एकदम से ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट रैली करते हुए गया ऊपर। अब यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि हमारा ग्रीन कैंडल के साथ में रैली जा रही थी, फिर से रेड कैंडल देखने को मिला। अब यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला है तो हमें पता है कि यहाँ से हमको ये देखना है कि हो सकता है कि यहाँ से हमको एक बेयरिश सेटअप मिल जाए, लेकिन उसके लिए ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल हमें चाहिए। अब ओपन इक्वल टू हाई की बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्या इस कैंडल में हमारा ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है? तो आप देख रहे हैं हाँ
26,401, 26,401 है ना। आप देख रहे हैं ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप जो है बना हुआ है। अब जब ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप बन गया तो हमें यहां पे ये देखना है, हमको इधर देखना है कि यहां पे हमारा कहां पे सेटअप लग रहा है। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। हाँ जी, यहां पे देखिए, तो आपको पता चल रहा है कि इस जगह पे देखिए, इस कैंडल में हमारा सेटअप आता है यहां पे, यह हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे इसी के हाई पे एसएल हो जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया एक अच्छा मोमेंटम हमको यहाँ से भी देखने को मिल गया मार्केट में। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखाती है, रैली हो रहा है मार्केट में, है ना। अब देखिए आपको पता है कि हमने आपको बताया कि कम से कम 4 कैंडल का कंडीशन होना है हमारा यहाँ पे, कि कम से कम 4 कैंडल जब मार्केट में आएगी तब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें चार कैंडल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी 3 कैंडल बना है, सिर्फ 3 कैंडल। तो 3 कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो वहाँ ओपन इक्वल टू लो बन भी जाता है, ऐसे तो बना नहीं है लेकिन बन भी जाता तो वो हमारा इनवैलिड सेटअप हो जाता। आगे हम देखें तो मार्केट नीचे आई है यहाँ से रेड कैंडल के साथ में, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन इक्वल टू लो का कोई सेटअप बना नहीं है, सीधे आकर के जो सेटअप बनता वो इस जगह पे बनता है, जो कि हमने आपको दिखा दिया है। ओके, जो कि हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो हमारा बना और वहाँ से हमें एक बेहतर मोमेंटम जो है वो देखने को मिल गया मार्केट में। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात कर ले यहाँ पे। तो आगे हम इधर भी देख सकते हैं, आगे भी चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारा मार्केट जो है वो मोमेंटम करता है, किस तरह से मोमेंटम जो है मार्केट दिखाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ने बेहतरीन तरीके से रैली दिखाया है, उस जगह पे आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम से मार्केट मोमेंटम करते हुए नीचे साइड में आई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना तो हमें क्या क्या चाहिए, ओपन इक्वल टू लो का सेटअप चाहिए। अब हम यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं कि ओपन इक्वल टू लो का सेटअप इस कैंडल में बना है, देखिए इस कैंडल में, अब इस कैंडल में हमारा बना है 24,808, 24,808.75, दोनों में ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बन गया। मतलब यहाँ से हमारा अप साइड के लिए जो है वो सेटअप बन जाता है। मीन्स कौन सा कैंडल में बन रहा है वो चीज़ को देखिए, तो यहाँ पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे हमको पता चल गया कि एंट्री बनाना है, यहाँ पे एसएल है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक बेहतर मोमेंटम जो है वो हमको देखने को मिलता है मार्केट में, है ना। इधर भी आप देख सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ भी देखें मार्केट में तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि भैया मार्केट ऐसे करके रैली करके ऊपर जा रही थी, रैली करके ऊपर जाते समय हमें जो है सीधे रेड कैंडल देखने को मिला। हमको पता है यहाँ से बेयरिश सेटअप आ सकता है, तो हम देखेंगे ओपन इक्वल टू हाई अगर बन जाता है, और देख रहे हैं 25,407.85 दोनों में इक्वल है ओपन इक्वल टू हाई। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा यहाँ से एक बेयरिश सेटअप जो है वो हमारा यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है, इसी के हाई पे एसएल हो जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं बेहतर मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी, आगे हम बात करें तो आगे भी आप देख सकते हैं इसी तरह से मार्केट जो है बेहतरीन तरीके से मोमेंटम जो है वो करती है। आप इसको बैक टेस्टिंग करके देखिए, ये निफ्टी में अगर आपका सेटअप बनता है तो सेंसेक्स में भी सेटअप बनेगा, ये तो तय है, क्योंकि दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम ही चलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बैक टेस्टिंग करके इसका रिजल्ट भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेटअप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।